हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवगीता से तात्पर्य भी है इसमें, और ये देखिए प्रभुपाद भगवगीता के अंदर क्या लिख रहे हैं। हमारा जब हम पढ़ते हैं हमारा ध्यान जा नहीं पाता है, हमें दिखाता है तो तब हम दिख पाते हैं, और वो गुरु दिखाते हैं। जैसे इस किताब में फोकस है किताब कीर्तन पे, तो इस किताब के द्वारा आपको कीर्तन की महिमा पता लगेगी, क्योंकि इसमें दिखा रहे हैं कीर्तन के बारे में। इसलिए जो देखोगे वही मिलेगा। भगवद समुद्र की तरह है। जैसे समुद्र में कोई मछली पकड़ रहा है, कोई मोती पकड़ रहा है, कोई पानी लेने जा रहा है, कोई नमक निकाल रहा है, उसका ध्यान जिस पर है वही दिखाई देता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम काल में एकमात्र मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, वह तत्क्षण मेरे भाव को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ये तो भगवान ही कह रहे हैं सीधा। तात्पर्य में लिखा है, इस श्लोक में कृष्ण भावना के महत्व पर बल दिया गया है। जो कोई व्यक्ति कृष्ण भावना में अपना शरीर त्यागता है, वह तत्क्षण भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। श्री भगवान परम पवित्र हैं, इसलिए निरंतर कृष्ण भावना में रहने वाला व्यक्ति सहज ही परम पवित्र बन जाता है। सिमरन शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिस व्यक्ति ने भक्ति की विधि द्वारा कृष्ण भावना का अभ्यास नहीं किया है, उस अशुद्ध जीवात्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण का सिमरण संभव नहीं है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने जीवन के आरंभ में से ही कृष्ण भावना का अभ्यास करे। यदि व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम समय में सफलता प्राप्त करना चाहता है, तो श्री कृष्ण सिमरन की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मनुष्य को निबधि निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। ये गीता में लिखा है, देख रहे हैं आप। अब इसमें शब्द बार बार निरंतर आ रहा है, आप ध्यान रखना। हर जगह निरंतर आ रहा है, 24 घंटे आ रहा है। तो मुझे बताओ और कुछ करने के लिए बचा क्या है। शिला प्रभुपाद का तो ये मत है, जो आचार्य है। इस पे ध्यान देना चाहिए। गीता में ऐसे लिखा है, ये प्रश्न पूछना चाहिए हमें बारंबार अपने गुरुजनों से। इसमें निरंतर लिखा है, काम कब करूं। इसलिए मनुष्य को, इसमें लिखा है मनुष्य को निर्बाध, मैं सही से पढ़ नहीं पा रहा था, मेरे को समझ नहीं आ रहा। हाँ, निर्बाध है, मतलब बिना बाधा के निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी है, ये गीता से पढ़ रहा हूँ मैं, 8.5, कि व्यक्ति को वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। देखो ये, अगर हमें कुछ आगे बढ़ना है तो ये सब सीखना पड़ेगा। सहनशील होना है, वृक्ष के समान। हरे कृष्ण कीर्तन करने वाले व्यक्ति के जीवन में अनेक बाधाएं आ सकती हैं, परंतु कुछ भी क्यों न हो, व्यक्ति को निरंतर, फिर बोल दिया। आप कहते हैं गुरु जी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है। यहाँ कह रहे हैं प्रॉब्लम को छोड़ दो, प्रॉब्लम के बारे में बात मत करो, मना कर रहे हैं। परंतु कुछ भी क्यों न हो, कुछ भी क्यों न हो चाहे, व्यक्ति को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए, जिससे अपने जीवन के अंत में वह कृष्ण भावना का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सके। उसमें बचा, इसको कोई इंग्लिश में देखना वहां पे क्या लिखा है, चैंटिंग लिखा हो खाली में, शायद ओनली कीर्तन किया है। जप नहीं कह रहे, कीर्तन कह रहे हैं। जब भी, लेकिन कीर्तन है। कितने घंटा कर, निरंतर क्यों लिखा है, निरंतर क्यों कह रहे हैं, और निरंतर कौन कर रहा है। मैं ये बात सोच रहा था कि हमने आज तक ये प्रिंसिपल अप्लाई ही नहीं करा जीवन में, इसलिए माया में है सब। हमेशा जब चलते फिरते कभी करते ही नहीं, हमारा कभी मुंह से निकलता ही नहीं है।
निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये निरंतर नहीं होता। कोई बताना, वहां पे चैंटिंग लिखा हुआ। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग करते समय मनुष्य की जैसी भावना होती है, निश्चित ही उसे वह भाव प्राप्त होता है। अगला श्लोक आ गया है। भगवता 8.6 में क्या लिखा है? मृत्यु की विकट घड़ी में मनुष्य का स्वभाव किस प्रकार बदलता है, यहाँ इस श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। जो व्यक्ति अपने जीवन के अंत में श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए देह त्याग करता है, वह श्री कृष्ण के दिव्य भाव को प्राप्त होता है। हम सबको देह त्याग करना है, इसको भूले हुए हैं हम लोग। इसकी कोई तैयारी नहीं है। परंतु श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी का स्मरण करने वाला व्यक्ति इस दिव्य स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। हमें इस बात को ध्यान पूर्वक समझना होगा और सही मना स्थिति में किस प्रकार देह त्याग किया जाए। महाराज भरत अत्यंत महान राजा थे, परंतु जीवन के अंतिम क्षण में एक हिरण का चिंतन करने के कारण उन्हें अगले जन्म में हिरण का शरीर प्राप्त हुआ। यद्यपि हिरण के शरीर में रहते हुए उन्हें अपने पूर्व जन्म की सारी घटनाओं का स्मरण था, तथापि उन्हें हिरण का शरीर प्राप्त करना ही पड़ा। इस जीवन में किए गए कार्य हमारे विचारों का निर्माण करते हैं। कार्य जो करते हैं ना, कार्य उसी का सिमरण होता है। और कार्य कैसे करता है आदमी? मनसा वाचा कर्मणा। वाणी से भी कार्य होते हैं। जो वाणी से जिसकी बात करोगे वही सिमरण होगा। जो फिजिकली करेंगे वो तो होगा ही होगा। और जो मन से सोचेंगे, सोचते रहेंगे सारा दिन, वही चैंटिंग के समय आएगा, वही मृत्यु के समय। और वे विचार मृत्यु के समय हमारे चेतना को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार देखा जाए तो हम इस जीवन में अपने जीवन का निर्माण कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर सतोगुण का निर्वाह एवं श्री कृष्ण का चिंतन करता है, तो मृत्यु के समय वह श्री कृष्ण का सिमरण कर सकता है। सत्वगुण में रहना पड़ेगा। बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। जीवन भर सत्वगुण का निर्वाह, सत्वगुण में रहना, सत्वगुण में रहना जीवन भर। पॉइंट बहुत बड़ा है, सत्वगुण में रहना। अभी तो सब रजो तमोगुण में रह रहे हैं। अभी के हिसाब से तो शहर तमोगुणी है, गांव रजोगुणी है। और ये सब फैक्ट्रियाँ वैक्ट्रियाँ सब ये रजोगुण तमोगुण में है, सतोगुण नहीं है इसमें। तो चांस बन रहा है, नहीं तो नहीं बनेगा। फलतः वह तत्क्षण श्री कृष्ण के दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर श्री कृष्ण की दिव्य सेवा में रत है, तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु के पश्चात उसे दिव्य शरीर प्राप्त होगा, प्राकृत शरीर नहीं। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करना अपने भावी जीवन को, जप और कीर्तन सफलता पूर्वक बदलने का सर्वोत्तम मार्ग है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माइक के ऊपर से पॉप फिल्टर हटा सकते हो, क्योंकि वो ओनली कैमरा के लिए है। ऐसा है क्या? चलो कोई बात नहीं, इससे लाउडनेस में भी फर्क आएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अच्छा ये मेरे पास नहीं होना चाहिए। मैं उल्टा समझ रहा था, अभी मुझे डाउट हो रहा है। Anyway, हरे कृष्णा। मुझे लगा आवाज से यहीं से जाएगी ना, यहाँ से तो यहीं पे लगना चाहिए। अच्छा, एनीवे अभी सही है। प्रेम के यूट्यूब में
भक्ति रस सिंधु में लिखा है, जब और से बने जब नान होते हुए। ओके। आज मैंने पहले देख लिया चला गया था। मोबाइल बंद हो जाता है ये अपने आप ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाराज परीक्षित ऐसी स्थिरता एवं दृढ़ता के उदाहरण हैं। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद 19वें अध्याय के 15वें श्लोक में इसका वर्णन किया गया है। इस श्लोक में महाराज परीक्षित कहते हैं, हे विप्र देवो, मुझे पूर्ण शरणागत आत्मा के रूप में स्वीकार करें। मैं भगवान विष्णु को अपना हृदय एवं अपनी आत्मा समर्पित करने के लिए गंगा तट पर आया हूँ। इसलिए कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि गंगा माता भी मुझसे प्रसन्न हो। ब्राह्मण पुत्र का शाप यदि मुझे नष्ट करता है तो करने दो। मुझे इसकी चिंता नहीं है, अंतिम क्षण में आप दिव्य गुणों की अनुभूति हो सके। श्रीमद् भागवतम 6.2.15 में क्या लिखा है? ये बहुत बड़ा श्लोक है। तो ये बहुत हैरानी की बात है, इसमें जो लिखी है ना बात, ये सुनो। यदि व्यक्ति दुर्भाग्यवश किसी दुर्घटना का शिकार होते हुए, जैसे घर की छत से गिरना, भागवतम का सीधा श्लोक है डायरेक्ट। आप जैसे घर में पीड़ित होने अथवा किसी अस्त्र के प्रहार से घायल होने पर अनायासी हरिनाम पुकारता है तो नार के जीवन में प्रवेश करने से बच जाता है। हम्म तात्पर्य में क्या लिखा है? भगवद गीता 8.6 में का श्लोक कोट कर रहे हैं। तात्पर्य में लिखा है कि यदि व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जप का अभ्यास करता है तो स्वाभाविक है कि दुर्घटना होने के समय उसके मुख से हरिनाम ही निकलेगा। यदि किसी ने यह अभ्यास नहीं भी किया है और वह दुर्घटना के समय भगवान का पवित्र नाम उच्चारण करता है तो वह भी मृत्यु के बाद नरक के जीवन से बच जाएगा। परीक्षा क्या है? वृंदावन में बोल रहे हैं प्रभा जी, 1975 भागवतम पर प्रवचन है। ये कुछ इसी श्लोक पर प्रवचन है। इस श्लोक पर ये कुछ व्यवहारिक उदाहरण है। ऐसे अनेक लोग निंदा करते हैं। यहाँ भागवत नाम की महिमाओं का वर्णन किया गया है और जिन लोगों को इसका अनुभव नहीं है वे भगवान की महिमा सुनकर कहते हैं यह नहीं हो सकता, यह तो बहुत हो गया। इसलिए
अब देखो, आवाज आ रही है क्या? मैंने मोबाइल बंद कर दिया, मोबाइल। अभी कैसी आवाज है? नाउ यू कैन टेल। सीधा लैपटॉप से कनेक्ट किया है। हरे कृष्णा। सुनाई नहीं पड़ेगा उनको। हाँ, वो शायद बोलना, वो लिखना पड़ेगा। आवाज आ रही है ना आप लोगों को? कोई मैसेज नहीं आया? आ ही रही होगी। यस, तो ये सही आवाज है, पहले से बेटर है, सही है, इट्स ओके। इसलिए यहाँ कहा गया है कि ये नहीं, यह संभव है, आप इसे स्वयं जांच सकते हैं, कृपा जी करें। स्वयं जांचिए। और वह परीक्षा क्या है? मान लें आप किसी छत से नीचे गिरते हैं या फिसलकर गिरते हैं, तो इससे उससे आपकी हड्डियां टूट सकती हैं, या आपको किसी पशु ने काट लिया है, जैसे कुत्ते, बिल्ली या सांप ने, अथवा आप जल गए हैं, या दूसरों ने आपके ऊपर हमला किया है, तो उस समय आप परीक्षा ले सकते हैं। वह परीक्षा क्या है? उस समय आप हरे कृष्ण बोलें। ऐसा करने पर आप तुरंत अनुभव कर सकते हैं कि आपको चोट से पीड़ा नहीं होगी। कृपा जी ने यहाँ तक बोली। उसमें लिखा था कि नरक में नहीं जाओगे आप, और यहाँ कह रहे हैं आपको पीड़ा नहीं होगी। ये कैसे होते हैं? कृपा जी कह रहे हैं बात। यह व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। यहाँ तक कि सांप के काटने से आपकी रक्षा हो सकती है। लेखक ने यह नहीं कहा कि आपकी मृत्यु से रक्षा हो जाएगी, परंतु इतना अवश्य है कि आपको उतनी पीड़ा नहीं होगी। आप स्वयं इसे देख सकते हैं। देख रहे हैं हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें प्रैक्टिस करनी होगी हमेशा। चलते फिरते बैठते हमेशा हरे कृष्ण मंत्र बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। माला को मुझे लगता है हमेशा गले में रखना चाहिए। आई फील लाइक दिस नाउ। हमेशा जब भी, वैसे मैंने देखा है महाराज वगैरह है ना, वो जब भी फ्री होते हैं माला करना शुरू कर देते हैं। ये वो हमें कोई बता रहा था, इवन हिजोल ने गोपाल कृष्ण महाराज के बारे में, कि वो महाराज जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, कभी ना किसी ने उनके आंख लगते देखी, ना सोते हैं, और माला ही करते रहते हैं, बोलते बिल्कुल नहीं। जैसे ही फ्री होंगे माला में हाथ लगाता है। रूपा जी का भी बताते हैं ऐसे ही था। फ्री होते ही माला में हाथ सीधा, हरे कृष्ण, क्योंकि निरंतर वो कह रहे हैं ना कि निरंतर करना है। वो खुद ही कह रहे तो वो खुद नहीं करते होंगे। वो तो आचार्य हैं। हम लोग नहीं करते, हमारी माला लटक जाती है, कई बार ढूंढनी पड़ती है, कहाँ है, कहाँ रखी मैंने माला, पता नहीं कहाँ छोड़ दी, गाड़ी में है कि वहाँ है? नहीं, मुश्किल रहता है। मैं प्रेम और श्रद्धा पूर्वक भगवत नाम कीर्तन करें। और कभी कभी ऐसे हुआ है कि वो हम लोग जैसे सोए सोए माला करने की आदत है ना, हम सोए करते थे, और गलती से माला छूट गई, चार, दो चार माला। कुछ ध्यान ही नहीं आता, क्योंकि मैं तो सुबह करने की आदत हो गई होगी माला। तो बोला अरे माला ही नहीं रह मेरी, चार माला रात को याद आया, माला रह गई है। करते नहीं माला हम लोग। तो यहाँ पे लिखा है कि निरंतर माला करनी चाहिए, ये नहीं है 16 माला, 16 माला मिनिमम है। निरंतर लिखा है, कीर्तन या माला, या कीर्तन करिए या माला करिए। मृत्यु के समय दुख भोगते हुए अजामिल ने भगवत नाम का उच्चारण किया, और यद्यपि वह उस नाम द्वारा अपने पुत्र को पुकार रहा था, तथापि वह भगवत धाम लौट गया। इसलिए यदि व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक एवं निरपराध भाव से भगवत नाम जप एवं कीर्तन करता, तो उसके भगवत धाम लौटने में क्या शंका रह जाती है। ये भागवतम का श्लोक है, सीधा तात्पर्य है। मृत्यु के समय शारीरिक गतिविधियां अव्यवस्थित हो जाती हैं, इसलिए उस समय भ्रमित होना स्वाभाविक है। ऐसे समय पर हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने निरंतर जीवन भर जब कीर्तन किया है, वह स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण न कर सके, तथापि ऐसे व्यक्ति को हरिनाम कीर्तन का पूरा लाभ मिलेगा। इसलिए जब तक, गोपाल जी कह रहे हैं, हो सकता है आप ना ले पाओ, आप बोलोगे "ये तो मर गए ऐसे ही, लेके नहीं गए", लेकिन अगर पूरे जीवन भर किया है तो भगवान अंदर से आपको याद लाएंगे। ऐसा कुछ आने वाला देखते हैं। इसलिए जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, तब तक क्यों ना हम स्पष्ट एवं उस स्वर में जप और कीर्तन करें। यदि व्यक्ति ऐसा करता है तो पूरी संभावना है कि मृत्यु के समय वह प्रेम एवं श्रद्धा पूर्वक भगवत नाम का उच्चारण कर सकेगा। सार यही है कि जो व्यक्ति सतत भगवत नाम का जप करता है, वह निसंशय भगवत धाम लौट जाता है, चाहे मुझे नरक में क्यों ना भेजो।
देवानंद को पत्र लिखा है 1968 में। हमारी एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रिय कृष्ण कृपया मुझे अपने नाम कीर्तन की स्मृति दें, कृपया मुझे कभी इसकी विस्मृति ना हो। आप मेरे हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान हैं। आप चाहे तो मुझे अपनी स्मृति अथवा विस्मृति दे सकते हैं। नाम कीर्तन की स्मृति कह रहे हैं आप, स्मृति। तो कृपया मुझे अपनी विस्मृति ना दें, मुझे सदैव नाम जप की स्मृति रहे, चाहे आप मुझे नरक में क्यों ना भेज दो। जब तक मैं हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहा हूं तब तक मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। कितनी बड़ी बात है। तो इसका मतलब हम जप में हमारा ध्यान नहीं है ना कीर्तन में, हमारा ध्यान किसमें है? फालतू चीजों में। यहाँ कह रहे हैं जब तक मैं हरे कृष्ण कीर्तन कर रहा हूँ तब तक मुझे फर्क नहीं पड़ता कि नरक में हूँ या स्वर्ग में हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बच नहीं सकते, मृत्यु आपके पीछे प्रतीक्षा कर रही है। भगवद गीता पर प्रवचन है वर्ग में 1969। यहाँ समस्या का समाधान दिया गया है। श्री कृष्ण भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं, मेरी भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न बाधाओं को पार कर पाना अत्यंत दुष्कर है, परंतु जो व्यक्ति मेरी शरण लेता है वह इसे सरलता से पार कर सकता है। इसलिए हम जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए कृष्ण भावना पर का ज्ञान दे रहे हैं। जीवन की समस्याओं को सुलझाना है भक्ति के द्वारा। दिस इज द पॉइंट। ये मेन पॉइंट है, अगर आप नोट कर लो तो। जो हम भक्तों को जनरली 99.9% भक्तों को समझ में नहीं आता कि समस्याएं केवल भक्ति से सॉल्व होंगी। देर इज नो अदर वे, कोई दूसरा तरीका नहीं है। और यही बात आचार्य कह रहे हैं, चाहे वो गृह थाको वने दाको सदा हरि नाम डाको। दुख होए कष्ट होए वो उससे उस पर ज्यादा जोर मत लगाओ, दुख में मत डूबो, दुख से ज्यादा परेशान मत हो, दुख को चलने दो, उसको ज्यादा झंझट में मत पड़ो। क्या करो? हरि नाम डाको, ये तो कह रहे हो। गाय गौरा मधुर स्वरे। यदि कोई भावुकता या कट्टरता अथवा सांप्रदायिक धर्म नहीं है, ये बता रहे हैं कुछ मान, यह कोई भावुकता या कट्टरता अथवा सांप्रदायिक धर्म नहीं है हमारा। यह तथ्य है कि यदि आप जीवन की समस्याएं सुलझाना चाहते हो हैं तो आपको कृष्ण भावना भावित बनना होगा, अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसलिए प्रभुपाद का ये मत है। लेकिन मैं देखता हूँ आजकल हम लोग इस तरह से नहीं बोलते हैं, नहीं, और ये बोलते हैं और उनकी भक्त लोग बुराई करने जाते हैं। ये पॉइंट है, क्योंकि वो सुनना ही नहीं चाहते ऐसा। कृष्ण नाम करो भाई और सब मिथ्या। ये कौन बोल रहे हैं? आपको बंगाली समझ आती है? प्रभा जी कह रहे हैं कृष्ण नाम करो भाई और सब मिथ्या। यहाँ कहा गया है, हे भाई केवल कृष्ण नाम जप करो, अन्य सब मिथ्या है। समस्या के अन्य समाधान झूठे हैं। क्यों? रूपा जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा। पलायब यत नाम यम आछे मिछे। पलायब यत नहीं, पलायब यत पलायब पथ नहीं यम आछे मिछे। पथ है यथ, आई डोंट कांट सी क्लियरली। आप बच नहीं सकते, मृत्यु आपके पीछे प्रतीक्षा कर रही है। पलायब यत नहीं यम आछे मिछे। इसलिए मृत्यु आने से पहले आप समस्या को सुलझा लें। यही बुद्धि है कि मृत्यु के रूप में सबसे बड़ा संकट मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे कि कहावत है, मृत्यु अटल है, सब इसे जानते हैं। देख रहे हैं आप? तो मेन समस्या है मृत्यु, उसकी तो कोई इलाज कर नहीं रहा है। और छोटी छोटी समस्या है वो तो रहने ही वाली हैं, वो कभी खत्म होंगी नहीं, क्योंकि संसार ऐसा बना हुआ है। लेकिन सभी लोग समस्याओं से निपटने में लगे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे। पलाई पे पथ है ना? पलाई पे पथ नहीं यम अच्छे मिछे। ओके। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और सुनिए,
हम नहीं जानते कि कब मृत्यु से भेंट हो जाए। ये लिखा है पत्र 6 अक्टूबर 68 में, जय पताका स्वामी को लिखा है। जय पताका स्वामी को पत्र लिखा है 6 अक्टूबर को। यदि आपके पास समय है तो सबसे अच्छा कार्य होगा कि आप अधिक हरे कृष्ण जप करें। तो पास लिखा है पत्र में, क्योंकि हमारा जीवन अत्यंत छोटा है और हमें इसी जीवन में अपनी कृष्ण भक्ति पूरी करनी है। हम नहीं जानते कि कब मृत्यु से भेंट होगी और हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, परंतु जाने से पहले हमें अपनी कृष्ण भक्ति को पूरा करने का प्रयास करना होगा। यही हमारा प्रमुख कार्य है। तो क्या बोला, आप सबसे अच्छा कार्य है कि आप अधिक से अधिक जप कर हरे कृष्ण का जप करें। आगे भक्त पूछ रहा है, पढ़कर बोल रहा है, महाराज परीक्षित अपनी मृत्यु के केवल 1 सप्ताह एवं सुखदेव गोस्वामी से मिले पूर्व, और वे उलझन में थे कि मृत्यु से पूर्व उन्हें क्या करना चाहिए। उस समय अनेक ऋषि मुनि वहां आए, परंतु कोई भी उन्हें समुचित दिशा प्रदान नहीं कर सका। परंतु सुखदेव गोस्वामी ने दिशा देते हुए उनसे कहा, सुदर्शन प्रभु जी बोलेंगे इसके उत्तर में, हे राजन, यदि अगले सप्ताह मृत्यु के समय तुम निर्भय रहना चाहते हो, क्योंकि वास्तव में प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु से भयभीत रहता है, तो तुम्हें तुरंत भगवत नाम श्रवण कीर्तन तथा सिमरन आरंभ करना होगा। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, तो यदि व्यक्ति सदैव हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन तथा श्री कृष्ण का सिमरन करता है तो निश्चित रूप से वह निर्भय होकर मृत्यु का सामना कर सकेगा। एक्चुअली भगवान ही ना अंदर से ये देते हैं हमें, भगवान कृपा। जब हम निष्ठावान सिंसियर होते हैं, जब भगवान कि हमारा केवल भक्ति में इंटरेस्ट है, तो भगवान ही अंदर से जीव को विश्वास देते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र की सार है। ये बात हमें समझ में नहीं आती कि सदा हरि नाम डाको, गृह ठाको बने ठाको, सदा हरि नाम डाको, ये समझ में नहीं आती। प्रभुपाद, हाँ, यही हमारा सुझाव है। प्रभुपाद जी प्रवचन में बोल रहे हैं, निरंतर हरे कृष्ण मंत्र का जप एवं कीर्तन करो। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, परंतु यदि मृत्यु के बाद समय आप जैसे तैसे कृष्ण इस शब्द का उच्चारण कर सकें या श्री कृष्ण का स्मरण कर सकें, परंतु यदि मृत्यु के समय आप जैसे तैसे कृष्ण इस शब्द का उच्चारण कर सकें या श्री कृष्ण का स्मरण कर सकें, क्योंकि जैसे ही आप कृष्ण कहते हैं आप तुरंत श्री कृष्ण के रूप, उनकी लीलाओं आदि का स्मरण करते हैं। तो आइए 24 घंटे, प्रभा जी कह रहे हैं, तो आइए, प्रवचन हो रहा है जी 1973 कलकत्ता में, जनवरी है 25। रूपा जी कह रहे हैं तो आइए 24 घंटे हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। इसमें कोई रुकावट नहीं है, कोई इसे रोक नहीं सकता। यदि आप संकल्प लेते हैं मैं सदैव हरे कृष्ण मंत्र का जप करूंगा, तो कोई इसे रोक नहीं सकता। परंतु हमारे अंदर कीर्तन के प्रति इतनी रुचि नहीं है, फलस्वरूप हमारा कीर्तन रुक जाता है। इसलिए हमने कम से कम 16 माला जप करने की संख्या निर्धारित की है। आरंभ में हमें इन नियमों के समान इसका भी पालन करना होता है। फिर धीरे धीरे हम इस संख्या को बढ़ा सकते हैं। यदि हम इस प्रकार करेंगे तो अच्छा रहेगा। 24 घंटे की बात आ रही है, 24 घंटा। अगर ऐसे हमारी मृत्यु हो गई ना आज, तो हमारे सारे काम तो कौन करेगा, बताओ। सब कहते हैं प्रभु जी हम बहुत बिजी हैं, प्रभु जी आपको ये है वो है फलाना ढिमका, मर गए तो फिर क्या करोगे, फिर कौन करेगा। तब भी गाड़ी चलती रहेगी और अच्छी चलेगी। कोई कुछ नहीं होता, ये सब माया के, ये माया हमें, कल आ रहा था, ये माया हमें बाध्य कर रही है इतने काम करने के लिए। माया कर रही है, माया हमें विचार देती है करना पड़ेगा। जब आचार्य करे ये तो हरि नाम करो, देख लो आप, और कोई भी मर सकता है आज भी, फिर कौन करेगा काम। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इंसान को केवल हरि भजन के लिए भेजा गया है, क्योंकि कलयुग का प्रभाव है। इसलिए सतयुग में सभी लोग, सतयुग पता है वहां का उनका संस्कार होगा।
कोई वाह करता ही नहीं तो कोई खबर कोई होता होगा। ये बाद में आए सारे वर्णाश्रम धर्म वगैरह, ये बाद में आया, ऐसा लिखा है शास्त्रों में। हर व्यक्ति भजन कर रहा था, तपस्या। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब व्यक्तियों को पता था भगवान ने मनुष्य को केवल भक्ति करने भेजा है। तो श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं। ये कौन बोल रहे हैं? टाइम समय हो गया, उतना समय हो गया क्या? प्रवचन लंबा है भाई, थोड़ा सा पढ़ के एक दो पैराग्राफ पढ़ के खत्म करेंगे, 2-3 मिनट। यहाँ कहा गया कि चूंकि उसने मृत्यु के समय नारायण नाम पुकारा, इसलिए इसमें अपराध का कोई प्रश्न नहीं उठता। इसमें अपराध है ही नहीं। भगवद गीता में कहा गया है, ये शाम गतम पापम, हरे कृष्ण महामंत्र के जप से व्यक्ति धीरे धीरे समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। यदि मृत्यु के समय कोई हरे कृष्ण का उच्चारण करता है तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। मैंने अनेक बार कहा है कि मृत्यु हमारी परीक्षा की घड़ी है। आपकी तपस्या, व्रत, नाम जप आदि सबकी परीक्षा होगी। जिस प्रकार विद्यालय में परीक्षा होती है, उच्च कक्षा में आने से पहले छात्र की परीक्षा देनी पड़ती है। यदि वह उसमें उत्तीर्ण होता है तभी वह आगे बढ़ता है। तो मृत्यु के समय निर्धारित होगा कि हम कहाँ जाएंगे। तथा देहांतर प्राप्ति, मृत्यु का अर्थ है शरीर बदलना। तो मृत्यु के समय इसका निर्धारण होगा। यह पहले से ही निश्चित हो जाता है कि हमें किस प्रकार का शरीर मिलेगा, परंतु मृत्यु के समय अंतिम निर्णय लिया जाता है। यह श्री कृष्ण ने कहा है। प्रत्येक व्यक्ति इसे समझ सकता है। यदि मृत्यु के समय कोई व्यक्ति हरे कृष्ण उच्चारण करता है तो वह निश्चित रूप से वैकुंठ जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और उसने जीवन में यदि कोई अपराध भी किए हैं तो उन्हें नहीं गिना जाएगा, क्योंकि उसने मृत्यु के समय हरिनाम लिया है। उसे विशेष छूट दी जाएगी। यहाँ कहा गया है, अब यह भगवत धाम जाने के लिए योग्य है, अतएव तुम इसे स्पर्श ना करो, यह पूर्ण मुक्त है। कौन बोले? विष्णु। तो कलयुग में हरिनाम इतना महत्वपूर्ण है, इस मंत्र को गंभीरता पूर्वक स्वीकार करना होगा। अशेष असंख्य प्रकार के असीमित पाप पहले ही नष्ट हो चुके हैं। तो विष्णुदूतों ने उन्हें रोकते हुए कहा, इसे स्पर्श मत करो, यह यमलोक जाने योग्य नहीं है, यह विष्णु लोक जाने योग्य है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्यु के समय किस प्रकार सफलता प्राप्त की जाए। हरे कृष्ण कीर्तन करके, कीर्तन होना चाहिए, यह जीवन की पूर्णता होगी। तब वो कहते हैं सांकेत्या। कई बार जब हम सड़कों से जाते हैं तो हमें देखकर लोग हरे कृष्ण कहते हैं, अर्थात संकेत करते हुए। लोग हमारा तिलक, कंठी आदि देखकर पहचानते हैं, इसलिए इन वस्तुओं की आवश्यकता है। मतलब कंठी की, तिलक की परवाह करें। एक झटके में परमहंस मत बनो, ना तिलक ना कंठी ना जप थैली, एक झटके में परमहंस बनो, ये अच्छा नहीं है। परमहंस मतलब परमहंस तो कुछ करता ही नहीं है। तो भाई करे सारे साधन, मतलब तिलक लगाइए, कंठी पहनिए। सांकेत, इन वस्तुओं की आवश्यकता है जिससे दूसरे लोग समझ सकें ये वैष्णव है, ये हरे कृष्ण भक्त हैं। और यदि वह व्यक्ति सरल है तो हरे कृष्ण कहेगा, मतलब लोग समझ सकें कि हाँ, तिलक देकर ये तो वैष्णव है, हरे कृष्ण भक्त हैं। वो हरे कृष्ण, अरे हरे कृष्ण वाला जा रहा है, हरे कृष्ण वाला है। तो हमें कोई हरे कृष्णा बोल देता है, ऐसे उसके सारे पाप क्षमा होते। सोचो ना, किस संकेत से बोला, अरे हरे कृष्णा जी, हाँ जी। तो हमें ऐसा पहनना चाहिए ड्रेस हमेशा, देखते लगे लोगों को हरे कृष्ण वाला है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, हमेशा वैष्णव ड्रेस में रहना सदैव, जहां तक संभव हो। हमें लोगों की यह को अवसर देना चाहिए, कह रहे हैं बाबा जी। इसलिए आवश्यक है, हरिनाम का एक उच्चारण व्यक्ति की महानतम संकट से रक्षा कर सकता है। हरे कृष्ण वाला जा रहा भैया, इसलिए कहा गया है सांकेत्यम परिहास्यम। यदि कोई हमारा उपवास करता है, कई बार लोग ऐसा कहते हैं हरे कृष्ण, वे कीर्तन वे कीर्तन कर रहे भक्तों का मजाक उड़ाते हैं, परंतु वह भी अच्छा है। परिहास्य, श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में मुसलमान लोग हिंदुओं का उपवास करते हुए हरे कृष्ण कहते थे,
तो उपवास करते हुए भी उनके मुख से हरे कृष्ण निकलता। एक समय भक्तों की शिकायत करते हुए सिपाहियों ने काजी से कहा, ये हिंदू हरे कृष्ण कीर्तन कर रहे हैं। काजी ने पूछा, परंतु तुम हरे कृष्ण क्यों बोल रहे हो? तो इस प्रकार संकेत करते हुए या उपवास करते हुए वे हरे कृष्ण बोल रहे थे। इसलिए व्यक्ति किसी भी भाव से हरे कृष्ण क्यों न बोले वह अच्छा है। आप किसी भी प्रकार हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं। और हमें तो इसका आभास नहीं है कि कोई एक बार हरे कृष्ण बोलता है तो उसको कितना लाभ मिल रहा है। बहुत लाभ मिलता है लोगों को। अच्छा, हमें याद रखना चाहिए, 10 तारीख को प्रोग्राम है ना उधर ढुआ में, तो आप सब लोग आमंत्रित है, वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम है। आई थिंक 100-150 लोगों, पता नहीं कितने लोगों का प्रसारण बनेगा, काफी बड़ा। हाँ, तो आप सब आ सकते हैं 10 तारीख को, याद आ जाएगा। इसलिए यह हरे कृष्ण आंदोलन 5, मुझे याद ला रहे कोई, मैं ही भूल सकता हूँ, 6 तारीख है ना। इसलिए यह हरे कृष्ण आंदोलन अत्यंत सुंदर है। यदि किसी भी प्रकार हम इस आंदोलन को गंभीरता पूर्वक स्वीकार कर सकें तो जीवन के अंत में हरे कृष्ण उच्चारण करने से हम सफल हो जाएंगे। इसलिए कुलशेखर महाराज प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, इस समय मैं स्वस्थ हूँ, मेरा चित्त चेतना स्थिर है। यदि मैं अपना चित्त आपके चरण कमलों में स्थित करके अपने प्राण त्याग दूं तो वह बहुत अच्छा होगा। मृत्यु के समय कंठ में कफ वात और पित्त भरने के कारण मेरा मन अस्थिर हो जाएगा और उस समय आपका स्मरण करना अत्यंत कठिन होगा। मेरा मस्तिष्क सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा। ऐसी अवस्था में आपका नाम उच्चारण कैसे होगा? इसलिए इस समय मैं स्वस्थ हूँ, मेरे शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, तो अच्छा होगा कि मैं अभी आपका नाम उच्चारण करते हुए अपना शरीर त्याग दूं। तो भक्ति यही इच्छा होती है, हम भक्त नहीं बने अभी। अभी मैं मर जाऊं तो अच्छा है, मरना तो है एक दिन, ऐसा सोच रहे हैं एक महाजन कुलशेखर महाराज कि प्रभु अभी मैं मर जाऊं तो ठीक है, बुढ़ापे में तो अभी मेरा शरीर स्वस्थ है, आपका नाम लेते लेते चला जाऊं, जाना तो है ही भाई, तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण अत्यंत दयालु हैं। यदि आप निरपराध भावना से गंभीरता पूर्वक जप करते हैं तो मृत्यु के समय आपकी मानसिक स्थिति अस्थिर होने पर भी श्री कृष्ण आपकी सहायता करेंगे। अगर आज सही करें तो भगवान देखेंगे, भगवान आएंगे खुद स्वयं, और आप अपराध मुक्त चित्त से नाम जप कर सकेंगे। इसके लिए एकमात्र योग्यता है हमारे अंदर सच्ची गंभीरता होनी चाहिए, गंभीरता, सीरियसनेस। हम चाहते क्या है? यदि संकेत रूप या उपहास में हरिनाम उच्चारण से इतना लाभ मिलता है तो फिर क्यों ना ध्यान पूर्वक जप किया जाए, क्यों ना ध्यान पूर्वक जप किया जाए, ध्यान पूर्वक। इसमें क्या हानि है? इसलिए गंभीरता पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप एवं कीर्तन करो, जिससे मृत्यु के समय आपको जीवन की सफलता प्राप्त हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मृत्यु आ रही है, मेरे द्वार पर खड़ी है, अगला टाइटल है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ समय के भाव से, लेकिन इच्छा बहुत है पढ़ने की। श्रीमद् भागवतम पर प्रवचन है ये भी। रूपा जी लास्ट में कह रहे हैं, आपको सदैव यही सोचना चाहिए कि मृत्यु आ चुकी है, चलो मैं जप कर लूं। लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ इसका, लास्ट लाइन। हरे कृष्ण जप इतना महत्वपूर्ण है कि आपको सदैव यही सोचना चाहिए कि मृत्यु आ रही है, मृत्यु मेरे द्वार पे खड़ी है, उसके आने से पहले मैं अपना जप पूरा कर लूं, अपना जप पूरा कर लूं। आपको सदैव यही सोचना चाहिए, मृत्यु आ चुकी है, चलो मैं जप कर लूं। रूपा जी बोले प्रवचन में। एक ही बात इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं आप। अब जैसे आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप प्लीज जप करिए भक्तों के साथ में सब मिलके। बहुत कम भक्त लोग करते हैं, देखो सच बात है, ये प्रैक्टिकल है। मतलब क्या बोलोगे भगवान को? आएंगे जब पूछेंगे, भाई तू जब करता ही नहीं था, रोज बोलते थे आ जाओ भाई आ जा, तो महीने में एक बार आता था, या एक बार भी नहीं आया, अपने अकेले में कुछ कर रहा था, बताओ, ये कुछ बोलेंगे आपको आगे? रोज तो बात होती थी, जब तो करते थे भक्त लोग, 8 बजे तक जब करते हैं मोस्टली हम लोग, हम सबके सामने कर रहे हैं। करिए, आप मौका मिल रहा है भगवान की कृपा से। हरे कृष्णा। कम से कम एक माला करके जाइए, 2 करिए, 3 करिए, 4, कुछ तो करिए, कुछ तो दे दो भाई, 1 रुपया ही दे दो। ये यज्ञ है सबके साथ संकीर्तन,
ये जब करना है इकट्ठे बहुत बड़ी बात है, साधुओं के साथ, सभी के साथ में जब करना। लेट्स डू दिस। और ये सच में हमारा अहंकार ही होता है कि हम लोग सुनते नहीं हैं, सच बात तो ये है, ऐसा कुछ ही मानो हम सुनते नहीं हैं। असल में देखो दीनता नहीं है हमारे अंदर। हाँ, अपने अपने माई में जाए। गुरु जी थोड़ा स्पीड कम करो, ये कह रहे थे। ये थोड़ा स्पीड ज़्यादा हो रही है, तो माता जी बोल रहा हूँ नीचे। अब सुनाई नहीं, दिखाई दे रहा है इसमें, पता नहीं क्या है। थोड़ा स्पीड है। हरे कृष्ण क्या कह रहे हैं, अब समझ नहीं आ रहा। मैं इसको बंद